नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करने से पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक्स पता होना चाहिए। तो लेट्स सी अबाउट द बेसिक्स ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो वापस आते हैं हम अपनी इंट्रोडक्शन टॉपिक पे, जिसमें हमें दिया हुआ है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके से सॉल्व होता है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली बहुत सिंपल है, पहले हम वो देखते हैं। सपोज हमारे पास एक ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से हमारे पास में दो वेक्टर्स है, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। मतलब ओ से हम पी की तरफ जा रहे हैं, वेक्टर ओ पी हो गया हमारा, ये इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है। एंड ओ क्यू, ओ से क्यू जा रहे हैं, एंड सपोज दिस इज अवर वेक्टर बी। एंड ओ आर है जिसे हम बोल देते हैं वेक्टर आर। अब क्या हो रहा है बेटा कि वेक्टर आर जो है इंटरनली बीच में पी और क्यू को क्या कर रहा है, बीच में से डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में? m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक। तो जो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली के लिए होता है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। उसमें क्या होता है, जो वेक्टर आर होता है विच इज इक्वल टू, बस क्रॉस मल्टीप्लाई के फॉर्म में ध्यान रखना, ठीक है। m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m+n। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। नाउ री राइटिंग इट। सो इट विल बी लाइक m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m+n। अब ये तो हमने इंटरनली के लिए लिखा। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नली के लिए, तो एक्सटर्नली में क्या होता है कि ये जो हमारा ओ आर वेक्टर दिख रहा है ना, ये ओ आर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, मतलब बाहर से डिवाइड करेगा किसको, दो वेक्टर्स को। चलिए, ये फॉर्मूले को अगर आपको और थोड़ा अच्छे से समझना है तो इसमें आप एक ये चीज़ देख सकते हो कि हमने मल्टीप्लाई किस किस को किया है, m को मल्टीप्लाई किया है वेक्टर b से, क्रॉस में किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारा n है, तो जो n है उस n को हमने मल्टीप्लाई किया है ए से, और इन जो रेशोज थे एम और एन उन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया। ये सेम चीज़ हम करने वाले हैं किस पे, एक्सटर्नली वाले में। कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं। तो नीचे आते हैं। अगेन व्हाट आई हैव, अगेन आई हैव टू वेक्टर्स पी एंड क्यू। अब यहाँ देखिए आर वेक्टर जो है ना वो बाहर की तरफ है, मतलब मेरे पास ओ पॉइंट है। ओ से पी जो है वो मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है। ओ से क्यू जो है वो मान लीजिए मेरा वेक्टर बी है। और ओ से आर जो जा रहा है वो मेरा हो गया वेक्टर आर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एम और एन में डिवाइड कर रहा है, लेकिन कैसे डिवाइड कर रहा है वो देखिए। पी से आर का जो रेशो है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं एम। और क्यू से आर का जो रेशो है इसे हम मान लेते हैं एन, इसमें वो डिवाइड कर रहा है। तो बेटा पी क्यू कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, तो पी क्यू विल बिकम m-n। ये हमने लिख दिया। अब इसमें इंटरनली वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जो अभी अपन ने ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था ना इंटरनल वाला, वो लगा दीजिए। तो इंटरनली के हिसाब से अब अगर हम इसको फिगर को इंटरनल के हिसाब से देखें, तो जो वेक्टर बी है वो डिवाइड कर रहा है ए को और आर को बीच में से, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, राइट। दैट मीन्स वेक्टर बी इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर बी क्योंकि हमारा इंटरनल वेक्टर है वो। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा, ठीक है, मतलब m-n इंटू वेक्टर आर प्लस n टाइम्स वेक्टर ए अपॉन m-n प्लस n। सो दिस इज द सेम एज दैट व्हाट वी आर डूइंग। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अगेन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमने क्या किया, m-n को मल्टीप्लाई किया है वेक्टर r से, एंड n को हमने मल्टीप्लाई किया है वेक्टर a से, राइट। सो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सो वेक्टर b कैन बी रिटन एज m-n इंटू वेक्टर r प्लस n वेक्टर a अपॉन, नीचे अगर हम देखें तो n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, m बचेगा। m को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, b से, तो वी विल गेट m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m-n will be equal to वेक्टर r। सो दिस इज अवर सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल। मतलब हमारा जो वेक्टर r है, जब उसने p और q को या a और b को एक्सटर्नल डिवाइड किया, तो दिस इज अवर वेक्टर r। वो वेक्टर हमारा कैलकुलेट हो गया। और इसी में लास्ट चीज़ एक और आती है, मिड पॉइंट।
अगर दो वेक्टर्स है और मान लीजिए कोई वेक्टर, थर्ड वेक्टर आर वेक्टर है जो ए और बी को मिड पॉइंट में मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा हो, तो वो बहुत सिंपल होता है, दैट इज वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय टू, जो हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में हुआ करता था। यहाँ पे भी सेम रहता है, बस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ तक होने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी। यस, सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमारे पास में बोला है कि भाई फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। आर क्या कर रहा है, दो वेक्टर्स को डिवाइड कर रहा है। कौन से दो वेक्टर्स, ये दिए हुए हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशो में कर रहा है, 2:1। तो ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। इसे हम मान लेते हैं वेक्टर a, इसे हम मान लेते हैं वेक्टर b। तो इंटरनली तो वही लगेगा जो सिंपल फॉर्मूला लगता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें वेक्टर a दिया है, लेट अस सी क्या दिया हुआ है। तो वेक्टर a हमारे पास है i प्लस 2j माइनस के, आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप। वेक्टर b हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर b हमें दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के, आई थिंक ये लिखा है, ठीक है। और रेशियो हमें दिया है 2:1, मतलब m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है। अब हमें पता है वेक्टर r, अगर इंटरनली की बात करें तो इंटरनली फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स वेक्टर b प्लस m टाइम्स वेक्टर a। उल्टा लिख रहा है आई थिंक, यस, इसको सीधा कर लेते हैं। यस, तो कई बार अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज सिंपली ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये क्रॉस में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, m की वैल्यू हमें दी हुई है, अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। फाइन, तो वेक्टर r कैन बी रिटन एज m कितना दिया है, 2, 2 में वेक्टर बी मल्टीप्लाई माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस एन में वेक्टर ए, एन हमारा 1 है, वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप होल अपॉन m प्लस एन। तो m प्लस एन देखिए तो 2 + 1 3 हो जाएगा, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कैसे सिंप्लीफाई होगा, उस पूरा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, वी विल गेट माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस आई कैप, अगेन प्लस 2j कैप एंड माइनस के कैप होल अपॉन में 3, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, आई वालों को प्लस कर लो, तो -2 + 1 गिव्स -i, 2j + 2j गिव्स +4j and 2k - k gives you +k whole upon में 3. So this is the vector r which divides the given two vectors in the ratio 2:1. और ये तो मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट इंटरनली के लिए, तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट फॉर इंटरनली, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए, और एक्सटर्नली में क्या करना है, प्लस की जगह सिर्फ क्या चेंज करना है, माइनस लगाना है, ठीक है। तो इसी में मैं कर देता हूँ, तो मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ वो आपको दिखाने के लिए मैंने कलर चेंज कर दिया है। लेट अस सी, ये प्लस हटा के मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने यहाँ से हटा दिया माइनस, ये हटेगा माइनस, फाइन। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस एंड माइनस, और ये हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट। बाकी सेम चीज़ है पूरी, बस प्लस की जगह माइनस करना है। आप लोग आंसर निकालिए, लेट्स सी आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये प्लस हट के हो जाएगा माइनस, ये प्लस हट के हो जाएगा माइनस, ठीक। तो इसको और अच्छे से लिख देते हैं, यू विल गेट माइनस, यू विल गेट माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अगेन साइन चेंज, प्लस वाला हटेगा, ये प्लस हटेगा, ये माइनस, चलिए वी विल गेट माइनस माइनस प्लस एंड 2 - 1 गिव्स यू 1, एंड उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आंसर चेंज हो जाएगा।
we will get -2 -1, okay, -3i cap +2 -2, जो j वाला है वो तो पूरा ही कैंसिल हो गया, and 2k plus k gives you +3k. That's it. This is our vector r. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनली और एक्सटर्नली में हम वेक्टर्स को किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई होप ये क्वेश्चन इतना ही था। यस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, हमें बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। तो मिड पॉइंट के लिए अभी मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर्स का एडिशन डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास में दो वेक्टर दिए हुए हैं पहले से, पी के जो पॉइंट्स दिए वो दिए 2 3 4। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, वेक्टर पी जो है उसका हमें पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, 4। तो इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूँ तो आई कैन राइट दिस एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली हम वेक्टर q को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो लेट अस राइट वेक्टर q एज, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, मतलब उसका स्केलर कंपोनेंट हमें दिया हुआ है q का, इट इज़ 4 1 -2। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 1 -2 विच इज़ इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो ये वेक्टर p और वेक्टर q हमने लिख लिया। अब हमें बोला है मिड पॉइंट निकालना है, तो आई कैन राइट दिस एज मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q विल बी इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q बाय 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे वेक्टर्स अगर हम लिखें तो वी विल गेट वेक्टर p की जगह आ जाएगा हम लोग का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप होल अपॉन 2। तो लेट अस सी कितना आता है, 4 + 2 गिव्स यू 6i कैप, 3 + 1 gives you plus 4j cap and 4 - 2 gives you plus 2k cap whole upon 2। तो बेटा सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो फाइनली वी विल गेट 3i cap plus 2j cap plus k cap। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है कि शो दैट द वेक्टर ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं 3 फॉर्म अ वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमें बोला है कि बताना है कि भाई ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अभी बात ये आ रही है कि वर्टिसेस अगर ये है तो अभी हमें वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी ये नहीं पता है। तो पहले सबसे पहले काम हमें ये करना है कि तीनों वेक्टर्स को निकालना है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है हम लोग को। हमें ये बोला गया है कि अगर मुझे मान लीजिए कोई ट्राइंगल बताना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं राइट एंगल ट्राइंगल जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ या एक सिंपल सा ट्राइंगल बना रहा हूँ। अगर मुझे वर्टाइसेस दिए, सपोज ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिया, तो मुझे सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। और ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए करके वर्टाइसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो बी माइनस ए करोगे तो आपको वेक्टर ए बी मिलेगा। ऐसे अगर आपको वेक्टर ए सी चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू, वेक्टर ए सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो स्टेप नंबर 1 जो रहेगी वो यही रहेगी कि अगर हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं, हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है, तो हमें ए बी बी सी और ए सी जो साइड्स के वेक्टर्स होंगे वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। फाइन। तो अब हमें जो वेक्टर ए दिया है, लेट अस सी कितना दिया हुआ है। तो हम आते हैं अपने वेक्टर ए पे। वेक्टर ए हमें दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, 3i माइनस 4j माइनस 4k। फाइन, एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक, ये हमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी ले लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो वेक्टर बी इज गिवन टू अस एज 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। ठीक, एंड कमिंग टू द थर्ड वेक्टर i माइनस 3j माइनस 5k, तो वेक्टर c विल बी इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k। तो ये हम लोगों को तीन वेक्टर्स हम लोगों को दिए हुए थे। तो मैंने आपको बोला कि अभी मुझे नहीं पता कौन सा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड्स के जो वेक्टर है वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए बी वैक्टर निकालता हूँ, ए बी साइड के लिए। तो विच विल बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 2i माइनस जे प्लस के, ये पहला ये हो गया मेरा वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए इट इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k, दैट विल बी इक्वल टू, माइनस कर देते हैं तो 2 माइनस 3 गिव्स माइनस 1 i कैप, माइनस 1 प्लस 4 गिव्स प्लस 3j कैप, एंड प्लस 1 प्लस 4 गिव्स प्लस 5k कैप। ठीक है, ये हमारे एक आंसर आ चुका है। इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल देते तुरंत में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर गिव्स यू प्लस 1, 3 का स्क्वायर गिव्स 9 एंड 5 का स्क्वायर गिव्स 25। दिस विल बी इक्वल टू रूट 35। तो जिस तरीके से मैंने वेक्टर ए बी निकाला है, आप लोग वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी ये निकाल सकते हो। ठीक है, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालिए। लेट्स सी आप लोग के जो मैग्नीट्यूड्स निकल रहे हैं वो मेरे मैग्नीट्यूड्स के इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वेक्टर बी सी पे। तो जो वेक्टर बी सी होगा बेटा वो होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेक्टर सी हमें कितना दिया हुआ है, आई माइनस 3j माइनस 5k, एंड वेक्टर बी कितना दिया हुआ है वो हम माइनस कर देते हैं। तो वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट्स सी कितना आता है। 1 माइनस 2 गिव्स माइनस 1 आई कैप, माइनस 3 प्लस 1 गिव्स माइनस 2j कैप, माइनस 5 माइनस 1 गिव्स माइनस 6k कैप। और अब एट द सेम टाइम मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी will be equal to अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर गिव्स यू 1, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर गिव्स यू 4, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर गिव्स यू 36। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट 41। ठीक है, ये हमने ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी निकाल लिए। अब बचा ए सी। तो अब हम आते हैं ए सी वेक्टर पे। तो वेक्टर ए सी हमने लिखा। तो वेक्टर ए सी पे की अगर हम बात करें तो वेक्टर ए सी मिल लिया हमारे पास में, सी कितना है, दिस ओके। तो हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर सी माइनस ऑफ वेक्टर ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू, पहले हम सी वेक्टर ले लेते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हमारा वेक्टर सी हो गया। माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए हम देख लेते हैं कहाँ पे हमने यूज़ किया था, यहाँ यूज़ किया था, तो सेकेंड वाला 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स सी, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 गिव्स यू माइनस 2 आई कैप, माइनस 3 प्लस 4 गिव्स यू प्लस जे कैप, एंड माइनस 5 प्लस 4 गिव्स यू माइनस के कैप। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एंड व्हाट वी विल गेट माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, वी विल गेट अंडर रूट 6। तो हमें तीनों वेक्टर्स और उनके मैग्नीट्यूड्स मिल चुके हैं। तो अब अगर हम देखें तो क्या किसी दो वेक्टर का स्क्वायर का एडिशन तीसरे का वेक्टर हो रहा है, नाउ वी हैव टू चेक दिस। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं वेक्टर ए बी कितना आया था, वेक्टर बी सी कितना आया था, एंड वेक्टर ए सी कितना आया है, उनके मैग्नीट्यूड्स के बारे में। ठीक है, तो इसका तो रूट 6 आ गया ए सी का। ठीक है, ऊपर आते हैं बी सी का रूट 41 एंड इसका रूट 35। सो रूट 35 एंड रूट 41।
अब मैंने आपसे ये बोला कि किसी भी दो का स्क्वायर का एडिशन तीसरे का स्क्वायर आ रहा है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों को कंपेयर करके या हिट एंड ट्रायल लगा के कि √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41 का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व करके ये चीज़ हो रही है। इसका मतलब ये क्या अप्लाई हो गई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई यहाँ पे। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ऑफ छेक आ रही थी भाई चलो विल बी इक्वल टू √41 किसका था, बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। दैट बाय हम बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द ट्राइंगल इज द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज, नहीं क्या बोलोगे, दैट बाय द कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem, the given vertices of triangle, the given vertices of the triangle form a right angle triangle। तो ये हम लोग को इस तरीके से प्रूव करना था। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो लेट अस सी क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में फिर से बताया भी था, वापस से बता देता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अच्छा बेटा इसमें ना एक चीज़, एक करेक्शन है यहाँ पे। वो ये है कि दो ऑप्शन ना एक जैसे दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आपके एनसीईआरटी में इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो दो ऑप्शंस हैं हमें कैसे दिए हुए हैं, एक दिए हुए हैं। तो इसमें से एक जो है वो कैसा है, करेक्ट, मतलब उसको मैं सही करवा देता हूँ। तो आप लोग वो सही कर लीजिए, है ना, 1 सेकेंड, है ना। ठीक है, हमें जो करेक्शन करना है वो ये करना है कि ए बी प्लस बी सी माइनस सी, ओके। ये थर्ड वाला है, करेक्शन कर लीजिए। ये थर्ड वाला है, इसमें यहाँ पे सी ए नहीं है, यहाँ पे ए सी नहीं है, यहाँ पे सी ए है। ठीक है, मतलब आप इसको हटा लीजिए, इसकी जगह आप लिख लीजिए माइनस ऑफ सी ए वैक्टर। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना था। यहाँ पे ए की जगह पे सी है और सी की जगह पे ए है, दैट्स इट। ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हमें बोला है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ए बी का डायरेक्शन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये तो हमारा ट्राइंगुलर लॉ है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक, फिर इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। जिसका मतलब जो बी वाला पार्ट है वो सही हो रहा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि इसी चीज़ में, इन्हीं वेक्टर्स में, अगर मान लीजिए मैं किसी को भी अगर रिवर्स करके लिखता हूँ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब इसको और फर्स्ट पार्ट को देखिए, अगर मैं इसको सी ए वैक्टर लिखता हूँ तो ये साइन माइनस है तो इट विल बिकम प्लस, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया। दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब सी वाले पे आते हैं, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्ट वाला तो ये प्लस सी ए वाला, तो ये वाला गलत हो गया। और डी वाला भी चेक कर लेते हैं, ए बी माइनस सी बी। अब यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी था, तो ये अब अगर मैं इसको सी बी करता हूँ तो इट विल बिकम माइनस। तो ये माइनस सी बी सही है और प्लस सी ए, तो जो पहले सी ए था हम लोग का वो सही है। तो मतलब ओवरऑल ये वाला भी कैसा हो गया, सही हो गया। तो इसमें से नॉट ट्रू वाला पूछा था, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने 19 क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो हमें बोला है ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को हमें चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ में वैलिड है और कौन सी इनवैलिड। तो बेटा बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बिल्कुल होता है, ये सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया है और पहले भी समझाया है कि कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन ही होती है कि बी शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। दूसरा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ बी, बिल्कुल ये जो है ये ऊपर वाला फॉर्म ही क्रिएट कर रहा है।
बिकॉज लैम्डा की वैल्यू +-1 भी हो सकती है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि हमें पता है कि कंपोनेंट्स के जो रेशियोज होते हैं वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो कोलिनियर होता है। एंड बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शंस बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि मतलब डायरेक्शन सेम होंगे बट मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास दो कोलिनियर वेक्टर हैं उनके आप मैग्नीट्यूड्स निकाल लीजिए, अलग अलग आएंगे। तो आई होप आपको ये 19 क्वेश्चंस पूरे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज़ योर मेन, लाइक जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इनसे